दोस्तों, दुनिया एक और मैसिव क्राइसिस के बीच खड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने छुपकर एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है, जिसके बाद वेस्ट एशिया में टेंशंस अपने पीक पर पहुंच गए हैं। इजराइल ने खुली धमकी दी है, फ्रांस ने एक स्टर्न स्टेटमेंट रिलीज किया है और इंडिया पर इस सिचुएशन का क्या असर हो सकता है, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू यूनिवर्स वी नो। रिसेंटली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहते हैं कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीक्रेटली आगे बढ़ाते हुए एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है। ये बात क्लियर तब हुई जब ईरान के अराडेन इलाके में 4.6 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आता है। यूजुअली ईरान में अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं, लेकिन वॉर जैसे वक्त में अर्थक्वेक आना एक क्लियर इमेज देता है कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। वर्ल्ड पावर्स ने पहले ही ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान ने पिछले कुछ महीनों में अपने प्रोग्राम को स्पीड अप किया और अब ये टेस्ट कर दिया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से एक कंट्रोवर्सी रहा है। वर्ल्ड से उन्होंने हमेशा ये कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है, लेकिन अब ये न्यूक्लियर टेस्ट उनके इंटेंशंस पर एक सीरियस सवाल खड़ा करता है। ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट के बाद इजराइल का रिएक्शन काफी अग्रेसिव था। इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी है, वी विल नॉट अलाउ ईरान टू पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स। इजराइल ने हमेशा कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके एग्जिस्टेंस के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है और अब इजराइल मिलिट्री अपने एयर स्ट्राइक्स और कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए रेडी हो चुकी है। इजराइल के पास ऑलरेडी एडवांस डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि आयरन डोम और वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एयर फोर्स, लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में एक फुल स्केल वॉर का खतरा अब ज्यादा बढ़ गया है। जब ये न्यूज़ ग्लोबल स्टेज पर आई, फ्रांस ने सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट रिलीज की। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, ईरान न्यूक्लियर टेस्ट इज ए ग्रेव वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड थ्रेटन्स ग्लोबल सिक्योरिटी। फ्रांस, जो 2015 की न्यूक्लियर डील का पार्ट था, अब ईरान को स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। फ्रांस के अलावा यूएस और यूरोपियन यूनियन भी इस पर कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं। कई दुनिया के लीडर्स अब डिप्लोमेटिक मेजर्स और सैंक्शंस के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये बात नेगोशिएट नहीं हुई तो वॉर इनएविटेबल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच वॉर होती है तो इंडिया पर इसका क्या असर होगा। चलिए पहले बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की। इंडिया का 80% ऑयल एक्सपोर्ट वेस्ट एशिया से आता है, जिसमें से मेजर पार्ट ईरान से है। अगर ये वॉर एस्केलेट्स हुई तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं और इंडिया को फ्यूल क्राइसिस फेस करना पड़ सकता है। ये सिर्फ एनर्जी क्राइसिस तक ही सीमित नहीं होगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए एक लाइफलाइन है, ब्लॉक होता है तो इंडिया के इकोनॉमी पर भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिया की जियोपॉलिटिकल रिलेशंस भी कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होंगे। इंडिया इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज रखता है, लेकिन ईरान भी एक इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा है, स्पेशली चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया को काफ़ी केयरफुली अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, वरना एक रॉन्ग मूव डिप्लोमेटिक फॉलोआउट हो सकता है। इंडिया का स्टैंड इस वक्त काफ़ी क्रिटिकल होगा। अगर वॉर एस्केलेट होती है, इंडिया को अपने नेशनल्स को एविक्ट करना पड़ेगा जो वेस्ट एशिया में काम करते हैं। साथ ही मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक होता है तो नेवी को एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। इंडिया को अपनी डिफेंस और डिप्लोमेसी दोनों पे बैलेंस बनाना होगा। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का डिप्लोमेटिक सोल्यूशन नहीं निकला तो इंडिया के लिए इसका असर सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक भी होगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा। ये सिचुएशन पूरी दुनिया को शेक करने की कैपेसिटी रखती है। इजराइल और ईरान के बीच अगर ये एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका रिपल इफेक्ट कॉर्नर ऑफ द ग्लोब तक पहुंचेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। अब ये देखना होगा कि क्या ग्लोबल पावर्स इस क्राइसिस को अवॉइड कर पाती है या फिर हम एक और कैटास्ट्रोफिक वॉर के विटनेस बनेंगे। हमें बस यही उम्मीद रखनी होगी कि ये सब बातें नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के जरिए सॉल्व हो जाए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेक और हमारे चैनल यूनिवर्स वीडियो को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स ऑन ग्लोबल अफेयर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।